हाय एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैंने एक चैलेंज लिया है 365 डेज ऑफ द नेचर हार्वेस्ट एडवेंचर। तो आज हमारे चैलेंज का डे 14 है और आज हमारा टॉपिक एक वेजिटेबल है, एक आम सी सब्ज़ी जो नॉर्मली मुझे लगता है हर घर में बनती होगी और हर कोई खाता होगा। कोई तो मार्केट से भी लेके मतलब जहाँ बनती है वहाँ से लेके भी खाता है। तो बात करते हैं आज जिसका नाम है इंग्लिश में पोटैटो और हमारी आम नॉर्मल हिंदी भाषा में आलू कहा जाता है। आलू तो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं खाने में। आज बात करते हैं उसके फ़ायदे के बारे में कि आलू से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आलू के फ़ायदे, हम टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत पहले जब ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा मेडिसन नहीं मिलती थी या मतलब ऐसी कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो तब अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती थी या किसी को ऐसा रोग हो जाता था कि उनको सूजन पड़ जाती थी बॉडी में, हाथ में, पाँव में या कहीं भी, तो तब क्या करते थे ना, आलू लेते थे, उसका छिलका निकाल के उस जगह पे लगाते थे। तो उस जगह पे छिलका लगा के पूरी रात 1-2 दिन लगा के वो सूजन कम करता है, क्योंकि आलू में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो आपकी सूजन को कम करता है। तो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। फर्स्ट, अगर आपको सूजन है हाथ पाँव में तो आपके लिए आलू अच्छा है खाने के लिए। आप आलू के छिलके, अगर आपको हाथ और पाँव में सूजन पड़ती है तो आप आलू के छिलके निकाल के जब आप सोते हैं उससे पहले आप लगाएं और सुबह आप उठें। ऐसा आप करते जाइए 3-4 दिन तक, तो आपकी जो पाँव और हाथों में जो सूजन होती है वो कम हो जाएगी। तो सेकंड चीज़, आलू फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि आलू में आपको विटामिन सी मिलता है। जैसे आप सब लोगों को पता है विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आलू में विटामिन B6 भी है, आलू में विटामिन B3 भी है और आलू में विटामिन B1 भी है। तो यहाँ 4 विटामिन हमें इस आलू में मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आलू खाना फ़ायदेमंद है। सेकंड चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो आप आलू खाइए। वो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करने में फ़ायदा रखता है, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को कम मात्रा में करने में फ़ायदे रखता है। थर्ड चीज़, आपकी हार्ट की बीमारियां हैं तो आप आलू खाइए, उसमें भी आलू हेल्प करता है। फोर्थ चीज़ है, अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियों में कमज़ोरी है, आपको हड्डियों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, तो आप आलू खाइए, तब भी आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे कि आलू खाने से और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ ना, तो आपको सीधे आलू की सब्ज़ी पका के या आलू फ्राई करके नहीं खाना है, ठीक है। आलू से वज़न भी बढ़ता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आलू से वज़न भी बढ़ेगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत पाई जाती है। तो क्या होता है ना कि आलू, अगर जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई ना, तो आपको अगर आलू के फ़ायदे देखने की, ये सब फ़ायदे कैसे मिलेंगे यार, तो ये फ़ायदे आपको आलू को फ्राई करके नहीं मिलेंगे, आपको आलू की सब्ज़ी खा के नहीं बनाएंगे, अगर आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो खाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे। आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, या तो आपने आलू स्टीम करना है या तो आपने आलू बॉईल करना है। अगर आप आलू बॉईल करके खाएंगे तो आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके बीपी का कंट्रोल आएगा, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसमें विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B1 मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, जैसे आपके पाँव में अगर सूजन होती है, आपके हाथों में सूजन होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको तभी दूर होंगी जब आप एक आलू सिंपल तरीके से खाएंगे। अब बात करते हैं कि आलू से मोटापा भी बढ़ता है, ठीक है। तो मोटापा कैसे बढ़ेगा पता है आपको? क्योंकि अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, आप बाहर फ्राई करके आलू खा रहे हैं, आप दबा के तेल, मतलब उनमें सब्जियां, तो आपका जो है वज़न बढ़ेगा। अगर आप नॉर्मल एक आलू खाते हैं, उबाल के आप आलू खाते हैं, आलू आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको क्या रहेगा, बेहतरीन रहेगा कि आलू स्टीम करके खाया करें, ठीक है। आलू स्टीम करके खा के क्या होता है ना, उसमें जो गुण होते हैं, उसमें जो विटामिन होते हैं, उसमें जो फाइबर होती है, उसमें जो मैग्नीशियम पोटेशियम होता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो मरता नहीं है, वो उसमें रहता है और हमको वो खाने के मिलता है। इसलिए मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने ये चैलेंज इसीलिए लिया था ताकि आपको ये पता लगे कि आप जो खाते हो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है।
तो लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूँ कि हर कोई चीज़ एक मात्रा में हमारी बॉडी के लिए लेना बहुत अच्छी है। मतलब आप बोलोगे आप डेली आलू खाओगे तो वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, आप डेली एक आलू खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आलू ही खाते रहेंगे तो आपको उससे काफ़ी आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका डाइजेशन भी ख़राब हो सकता है। हालांकि आलू गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में लेने से क्या हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर जो लोग वाइन पीते हैं तो अगर वो थोड़ी सी वाइन पीते हैं, पहले तो वाइन पीना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन क्या होता है, अगर आप ग्रेप्स की वाइन पीते हैं, अगर आप एप्पल की वाइन पीते हैं, तो अगर नियंत्रण मात्रा में लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक मेडिसिन का काम करती है। कोई लोग होते हैं वो पूरी बोतल गड़क लेते हैं, तो जब वो बोतल गड़कते हैं तो आपने देखा है फिर उनका संतुलन कैसे बिगड़ जाता है। तो ऐसे अगर आपकी लाइफ में, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी चल रही है, उसमें अगर आप हर एक नियंत्रण मात्रा में एक फ्रूट खाते हैं, एप्पल, ऑरेंज, पियर्स, आप कोई भी फ्रूट खाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो आपको विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो हमारी विटामिन सी हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी हेल्थ को चाहिए, हमारी आँखों को चाहिए, हमारे हेयर को चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए, हमें चाहिए। तो मतलब हमारी बॉडी में वाटर जैसे चाहिए, कुकम्बर, तो आपको हर एक चीज़ नियंत्रण मात्रा में खानी है। अगर आप ऐसा करेंगे, आप हर दिन, हमारे हिंदुस्तान में आपको शायद पता होगा, अगर हम जैसे 365 डेज साल में रहते हैं, तो राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि हमारे यहाँ इतनी सब्जियां हैं और इतने फल हैं, अगर हम एक दिन एक फल का सेवन करें, 365 डेज हम अलग अलग फल का सेवन कर सकते हैं। अगर हम एक दिन एक वेजिटेबल खाते हैं तो हम 365 डेज अलग अलग वेजिटेबल खा सकते हैं, और वो भी फ्रेश। बाहर की कंट्री में क्या होता है ना, वहाँ कुछ फ्रेश नहीं मिलता, वहाँ सब आता है और क्या हो जाता है, मतलब पता नहीं कहाँ से आता है, पुराना सड़ा गड़ा। हमें तो कभी हम अपनी खेती से फ्रेश निकाल के खाते हैं, तो इंडिया में इतना सारा खान पान है, क्या नहीं हमारे यहाँ क्या नहीं उगता है। तो ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है और आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट किस चीज़ की है। बाकी हमारे चैलेंज लेने का यही मकसद था कि आप लोगों को ये चीज़ पता लगी, और आज हमारे चैलेंज का डे 13 था। आज का हमारा टॉपिक था आलू, पटैटो। तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को शायद ये बात सुन के कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा कि आलू में ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको हम आलू के बारे में और कुछ ज़्यादा पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।